कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप डिस्कवर खुद से नहीं करेंगे या फिर आप इसमें भी आप किसी का सजेशन लेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्टेड फील्ड है आप उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से आप सोचना पड़ेगा, आपको खुद से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और खुद से आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए जब तक आप खुद पे रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक खुद को आप समय नहीं देंगे, तो तब तक आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप गोल सेट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको खुद को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे तब तक आपका जो गोल सेट है या फिर जो भी फ्यूचर जो गोल है जिसमें आपको काम करना है या फिर कौन सा फील्ड में आपको जाना है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप गोल सेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी का आपको सजेशन नहीं लेना है, किसी से आपको राय नहीं लेना है। क्योंकि जब आप किसी से सजेशन लेते हैं या जब किसी से आप राय लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपने हिसाब से, वो अपना फील्ड के हिसाब से आपको कहेगा कि इस फील्ड में आ जाओ, इस फील्ड में अच्छा मतलब पैकेज है या फिर रेस्पेक्टेड फील्ड है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप हॉबीज या इंटरेस्टेड फील्ड में आपको काम करना है तो उसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले आप डिस्कवर कीजिए, आप उसमें एनालिसिस कीजिए, आप अपना जो वीक पॉइंट है, अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप मतलब डिस्कवर कीजिए। अब देखिए जब भी कोई काम करते हैं फ्यूचर में का या फिर कोई फ्यूचर आपको जॉब करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप एक भी आप सोचेंगे कि हमको इस गोल में को मतलब इंप्लीमेंट करना है या फिर इस गोल में हमको उसको सेट करना है, ऐसा होता नहीं। क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च भी लगता है, आपको बहुत सारा आपको मतलब प्लानिंग भी आपको करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको मतलब कि एनालिसिस भी करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप एक गोल आपको आप रिसर्च किए, अब आपको लगता है कि ये गोल मेरा है नहीं, तो फिर क्या होता है कि आप फिर दूसरा आप गोल को सेट करते हैं। जब आप दूसरा गोल को सेट करते हैं तो फिर इसमें भी आपको लगता है कि ये मेरा गोल है नहीं, तो फिर आप तीसरा गोल को भी सेट करते हैं। देखिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप फ्रेश अब स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आपको फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको उसमें एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस का फील्ड में आप उतरे हैं, आप साइंस में क्या होता है कि जैसे कि आपको लगा कि हमको कंप्यूटर साइंस में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप कंप्यूटर साइंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप कंप्यूटर साइंस में जब उतरते हैं तो फिर कुछ महीना बाद आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए हम नहीं बने, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इंजीनियर के लाइन में चल जाते हैं। फिर जब आप इंजीनियर के लाइन में आप चल जाते हैं तो फिर आपको कुछ महीना बाद फिर आपको लगता है कि हम इंजीनियर के लिए नहीं बने, फिर हम किसी और के फील्ड में आपको जाना चाहिए। फिर आप साइंस को छोड़कर फिर आप कॉमर्स लाइन में चले जाते हैं। फिर कॉमर्स में क्या होता है कि फिर सीए की आप तैयारी करते हैं। फिर सीए में क्या होता है कि फिर आपको कभी कभी लगता है कि हम सीए के लिए हम नहीं बने, तो कभी कभी ऐसा होता भी है। अब कभी कभी सिचुएशन के साथ या कंडीशन के साथ या थोड़ा सा इल्यूजन के साथ भी आप डाइवर्ट भी होते हैं, तो इसमें कोई बुरा बात नहीं, क्योंकि आपको बीच बीच में डाइवर्ट भी आपको होना है। लेकिन एक बात है कि जब भी आप ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर आप उसमें एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मान लीजिए कोई फील्ड को आप पकड़ते हैं तो फिर आप उस फील्ड को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको गिव अप भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको लगेगा कि हम ये फील्ड को हम छोड़ देंगे तो फिर गिव अप कर देंगे, तो फिर आप कौन सा फील्ड को पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपका 100% अगर फोकस या 100% आपका एफर्ट अगर उस फील्ड में आपको नहीं बनता है तो फिर आपको काम को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जितना आप काम को पकड़ेंगे, जितना आप ग्राउंड में आप उतरेंगे, जितना आप काम मतलब एफर्ट के साथ काम करेंगे, उसके बाद जब आप गिव अप करेंगे तो फिर आप नया फील्ड में भी आप जाते हैं। लेकिन अब ऐसे करते करते क्या होता है कि आपके पास लास्ट में ऐसा फील्ड आपका आ जाएगा जो जिसके लिए आप बने होते हैं। तो आपको रिसर्च करने के लिए तो आपको ग्राउंड में आपको उतरना ही पड़ेगा। आपका बहुत सारा फील्ड में आपको उतरना भी पड़ेगा, आपका बहुत सारा फील्ड में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, बहुत सारा फील्ड को आपको वहां से आपको गिव अप भी करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जितना बार आप मतलब रिसर्च करेंगे, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार फील्ड को आप एक्सपीरियंस करेंगे, फिर एक लास्ट आपका ऐसा फील्ड भी आएगा जिस फील्ड के लिए आप बने होते हैं। फिर उस फील्ड में आपको सब जितना भी एक्सपीरियंस जो पास्ट में किए वो एक्सपीरियंस आपको अपना जो जेन्युइन जो फील्ड है उसमें आपको अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ फील्ड ऐसा होता है जो को आपको छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन उस फील्ड से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो इसलिए ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको उसमें ये नहीं सोचना है कि अगर मान लीजिए कोई फील्ड को आप छोड़ देते तो फिर आपको नेगेटिव सोचना है, क्योंकि जो भी फील्ड को आप छोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप सीखते भी हैं। फिर जैसे कि आप फ्यूचर में कुछ और फील्ड को आप पकड़ेंगे तो उसमें आपको हेल्प भी होगा। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि अगर नेक्स्ट में कोई भी आप फील्ड को अपनाते हैं या फिर कोई फील्ड में उतरते हैं तो फिर आपको पास्ट का एक्सपीरियंस को आप सोचेंगे कि हम इसमें तो फेल हो गए थे तो फिर हम ये काम करेंगे इसमें भी फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हर फील्ड में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर फील्ड में आपको कुछ नया एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है, और यही एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में कुछ ऐसा गोल होगा जो अल्टीमेट आपका वो फील्ड आपको मिल ही जाएगा। फिर उस फील्ड में आपको अच्छा सक्सेस भी मिलेगा और उस फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर गोल सेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल सेट को चेंज नहीं कर सकते। आपको पूरा लाइफ में क्या होता है कि गोल सेट आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप खुद पे आप एक प्रैक्टिस भी करते हैं, खुद पे आप रिसर्च भी करते हैं। अब रिसर्च का मतलब
मतलब ही होता है कि आपको गोल सेट आपको बदलना ही पड़ेगा, आपको अपना फील्ड को बदलना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि 10th में अगर आपको साइंस पसंद है तो हो सकता है कि 11th में आपको कॉमर्स पसंद आ जाए, या 12th के बाद आपको आर्ट्स पसंद आ जाए। तो इसमें अभी दिक्कत नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम फील्ड को छोड़ते जा रहे हैं तो फिर मेरा कोई जेन्युइन फील्ड ना हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितना आप लाइफ को आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, जितना आप लाइफ को आप मतलब रिसर्च करते जाएंगे, उतना फ्यूचर में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। तो इसीलिए ग्राउंड लेवल में जब उतरते हैं तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो फिर जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर लास्ट में आपको वो फील्ड आपको मिल ही जाएगा जिस फील्ड के लिए आप मतलब बने हैं।